जो कि हम सभी इंडियन के माइंड में चलता रहता है, क्या हो अगर हम ई चालान नहीं भरे। तो दोस्त, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ले लेने से काम नहीं चलने वाला है, आपको ट्रैफिक रूल का भी पालन करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई चालान को लेकर, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आपके अगेंस्ट कोई ई चालान इशू होता है तो इन सम केस आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, या फिर आपके पास उस समय डॉक्यूमेंट ना रहने पर उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए आपको समय या टाइम नहीं दिया जाता है और आपके अगेंस्ट एक ई चालान इशू कर दिया जाता है। जैसे ही आपके अगेंस्ट एक ई चालान इशू होता है तो इमीडिएटली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज चला जाता है, या फिर ये मैसेज कुछ दिनों के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है, जिसमें आपको एक लिंक दे दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपने ई चालान के अमाउंट को पे कर सकते हो। तो दोस्त, ये बात हो गया ई चालान कैसे इशू होता है या फिर ई चालान के इशू को लेकर। अब हम बात करने वाले अपने मेन मुद्दे को लेकर, जो कि हम सभी इंडियन के माइंड में चलता रहता है, क्या हो अगर हम ई चालान नहीं भरे। 60 डेज का टाइम पीरियड आपको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ताकि आप अपने ई चालान के अमाउंट को पे कर सके। अगर आप 60 डेज के अंदर भी अपने ई चालान के अमाउंट को पे नहीं करते हैं तो आपका ई चालान कोर्ट में चला जाता है, जिस भी कोर्ट में आपका आरटीओ का काम होता है, और आपको कोर्ट के द्वारा एक समन भेजा जाता है और आपको स्पेसिफाइड डेट में कोर्ट में जाकर हाजिरी देना पड़ता है। अगर आप बार बार कोर्ट के द्वारा समन भेजे जाने पर भी कोर्ट में जाकर हाजिरी नहीं दे रहे हो और आप कोर्ट को नजरअंदाज कर रहे हो तो इस केस में आपके अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी हो सकता है, या फिर आप जेल भी जा सकते हो। इन केस आपको कोई समन नहीं आता है, मतलब कोर्ट के द्वारा कोई समन नहीं आता है और 60 डेज का टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो जाता है और तब भी आप अपने ई चालान के अमाउंट को पे नहीं करते हो, तो करंटली इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ओनली ये रूल वर्किंग है कि आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम के अमाउंट में आपका ई चालान का अमाउंट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब भी आप अपने इंश्योरेंस मतलब अपने व्हीकल के एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस का एक्सपायरी के बाद अपने व्हीकल का नया इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो उस टाइम आपसे आपके ई चालान के अमाउंट का डिमांड किया जाता है। अगर उस टाइम भी आप अपने ई चालान के अमाउंट को डिनाई कर देते हो भरने के लिए, तो फिर उस केस में आपका व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं होने पाएगा। लेकिन हम तो है भाई इंडियन, छोड़ हटाओ नहीं करवाते इंश्योरेंस। ठीक है, आप मत करवाए इंश्योरेंस, लेकिन जब भी आप अपने व्हीकल को सेल करने जाओगे तो वहां पर आप अपने व्हीकल को सेल नहीं करने पाओगे, क्योंकि वहां पर आरसी ट्रांसफर होगा ही नहीं जब तक आप अपने ई चालान के अमाउंट को पे ना कर दो। तो दोस्त, ये थे कुछ रूल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट ई चालान ना भरने के। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।